केंद्रीय कैबिनेट ने आज वन नेशन वन इलेक्शन को मंजूरी दे दी है। उसके तमाम मायने निकाले जा रहे हैं। कहा जा रहा है शीतकालीन सत्र में इसे पेश किया जाएगा, फिर उसके बाद उस पर बहस होगी, जो बातें आएंगी उस पर निर्णय लिया जाएगा। फिलहाल अभी इस जो कैबिनेट की जो मंजूरी मिली है, इस पर तमाम प्रतिक्रियाएं लोगों के सामने आ रही, खासकर कांग्रेस से विरोध कर रही है। हमारे साथ राजस्थान विश्वविद्यालय में छात्र नेता और रिसर्च स्कॉलर्स मौजूद हैं। समझते हैं कि ये क्या समझते हैं इसको लेकर के, इनके मन में क्या है। जो जो आज वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर के जो आज मंजूरी मिली है कैबिनेट की तरफ से, आप उसको कैसे देख रहे हैं? जी, बिल्कुल। कोई भी सरकार हो, राज्य की हो या केंद्र की हो, जो जनहित की, जो राष्ट्रहित की जो चीज़ें होती हैं, उन पे काम करना चाहिए। आप देखेंगे कि एक सरकार है, जो केंद्र में जो सरकार है, 3 बार से सरकार है, लेकिन वो सरकार फिर भी सत्ता में रिपीट हुई है, लेकिन वो सरकार फिर भी कुछ सोच रही है। तो आप ये सोच के चलिए, कुछ राष्ट्रहित में निर्णय होगा। जब एक देश एक चुनाव जो हमारे होता आया है, 52 से और 67 तक हुआ है। अब जिस सरकार ने चुनाव करवाया, तो वही चुनाव सरकार वही पार्टी के लोग अब मना क्यों कर रहे हैं? जब आप देखिए, देश में बार बार चुनाव होता है, आचार संहिता लगती है, पैसा बर्बाद होता है, और धनबल, बाहुबल, भ्रष्टाचार के आप देखेंगे तीसरे दिन हर देश में सरकारें परियोजनाएं घोषित करती हैं चुनाव को देखते हुए। केंद्रीय एजेंसियां लगी रहती हैं। देश में कहीं न कहीं कुछ एक देश में एक कोने में इलेक्शन समाप्त हुए, दूसरे में फिर शुरू हो जाते हैं। देश की जो बड़ी पार्टियां इनमें व्यस्त रहती है। देश की जनता को इसका नुकसान उठाना पड़ता है, बार बार आचार संहिता रुकती, काम रुकता है। इसलिए अब उसमें क्या समस्या है, जब एक बार एक आप विधायक का और सांसद का दोनों वोट आप डाल दीजिए, आपका जिसको भी मन है उसको आप वोट दीजिए, उसमें कोई आपत्ति किसी प्रकार की मेरे को लगता है कि होनी नहीं चाहिए। अगर हो, और सरकार ने कहा है कि हम चर्चा करेंगे, नकारात्मक सकारात्मक जो भी पहलू है उनको सरकार को बिल्कुल संवेदनशील तरीके से सुन के जो गलतियां हैं उसको ठीक करने चाहिए, और जो सही है और राष्ट्रहित में जो चीज़ है उसको लेकर सभी पार्टियों को आगे बढ़ना चाहिए। इसमें ऐसा तो है नहीं किसी एक ही पार्टी को फायदा होगा। इसमें तो बढ़िया है ना, दूसरी पार्टी के जो राष्ट्रीय स्तर के नेता वो भी एक बार चुनाव प्रचार करें, आराम से अपना काम करें। उसमें काम करें। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अपनी रिपोर्ट सौंपी है। 32 दलों का इसमें समर्थन है। सिर्फ कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे वो विरोध कर रहे हैं। हमारे साथ एनएसयूआई के राष्ट्रीय प्रवक्ता मौजूद हैं। रमेश जी, जिस तरीके से कांग्रेस खुल करके विरोध कर रही है, कह रही है कि इससे अन्य मुद्दों से भटकाने की कोशिश की जा रही है, आप क्या समझ पा रहे हैं इसको? देखिए, कांग्रेस यही कहना चाह रही है कि वर्तमान समय की परिस्थितियां आप सुदृढ़ कीजिए ना, तब आप वन नेशन वन इलेक्शन की बात कीजिए। हम लोग भी तैयार हैं, लेकिन आप बिना किसी एग्जीक्यूशन के, बिना किसी आपने उस पर फ्रेमवर्क नहीं किया है, कैसे इस इतने बड़े देश में होंगी? आप देखिए, लाखों की संख्या में जब हम एक राज्य का चुनाव करवाते हैं तो हमें लाखों की संख्या में ईवीएम मशीनें चाहिए होती है, मशीनरी चाहिए होती है, संख्या बल आपको पुलिस प्रशासन का चाहिए, तमाम तरीके के अर्धसैनिक बलों का चाहिए। जब वन नेशन वन इलेक्शन की बात होगी तो इतना सैनिक बल जब हम एक स्टेट के इलेक्शन करवाने में, और आप देखिए ये वही सरकार है, वही इलेक्शन कमीशन है जो अगर आप लोकसभा के इलेक्शन की बात करें उसको 7 चरणों में पूरा करवा रहा है। वो एक चरण में लोकसभा का इलेक्शन नहीं करवा पा रहा है, वो पूरे भारत में कैसे चुनाव करवाएंगे? और वन नेशन वन इलेक्शन का मतलब है तमाम स्टेट, अगर हम माने 29 स्टेटों में किस तरीके से एक साथ इलेक्शन होगा। वहाँ की विधानसभाओं में अगर हम कहें 1-1 लाख भी अगर हम ईवीएम माने तो 29 लाख ईवीएम वहाँ, और फिर मतलब एक अभी नेशन आप का। लोगों को होने पर संभावनाएं व्यतीत कर कैसे हो पाएगा? देखिए, जो जिन मुद्दों को लेकर भाजपा या वो कह रही है, उन मुद्दों पर कम से कम शॉर्ट तो कीजिए। आप बताइए हमें कि कैसे करेंगे। चुनाव आयोग आज कह रहा है कि हम वन नेशन वन इलेक्शन करवा लेंगे। भाई, जब आप वर्तमान समय में लोकसभा के चुनाव में आप 7 चरणों में अपना मतदान ढंग से नहीं करवा पा रहे, आप एक चरण में कैसे करवाएंगे? हमें भी तो यही बताइए ना। इसीलिए हम डाउटफुल है कि केवल आप अपना हो हंगामा करना चाहते हैं। आप उसका एग्जीक्यूशन तो बताइए कि आप धरातल में किस तरीके से उसको उतारेंगे। क्या आपके पास उसके लिए तैयारियां हैं? कैसे आप करेंगे? कौन से स्टेट्स में कैसे इलेक्शन, उनको लेकर आप कुछ नहीं बोल रहे हैं। आप कह रहे हैं हम करवा लेंगे करवा लेंगे। अरे भाई, करवाने से नहीं होगा। आपको धरातल पे कैसे वो एग्जीक्यूशन हो, इस पर ज़्यादा बात करनी चाहिए और उसको लेकर बताना चाहिए। आपको पहले सारे दलों की मीटिंग बुलाकर उनको बताइए कि किस तरीके से। चुनाव आयोग ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, आप देखिए लोकसभा के इलेक्शन में एक सिंगल प्रेस कॉन्फ्रेंस चुनाव आयोग ने नहीं की। आप उन पत्रकारों से सवाल नहीं ले पा रहे। किस तरीके से आपकी तो खुद की आप प्रश्न चिन्ह आपको उठता है। संकाय रिसर्च स्कॉलर हैं, आपको क्या लग रहा है कि इससे क्या होगा? क्या लग रहा है आपको, फ़ायदा होगा देश को या नुकसान होगा? या जो कह रहे हैं एनएसयूआई के नेता की इससे संभावनाएं दूसरी बातें कर रही हैं?
मैं दीपक शर्मा, रिसर्च स्कॉलर केमिस्ट्री, राजस्थान विश्वविद्यालय। और मैं वन नेशन वन इलेक्शन का मैं स्वागत करूंगा। ये एक बहुत बेनिफिट है इससे, और इससे सबसे बड़ा बेनिफिट ये होगा कि एक साथ देश के अंदर विधानसभा लोकसभा के इलेक्शन हो जाएंगे, जिससे कि भ्रष्टाचार वगैरह काफ़ी सारी चीज़ें जो इलेक्शन के अंदर जो भ्रष्टाचार के तौर पर जो पैसे तमाम चीज़ें लगाई जाती हैं, वो सारी इन चीज़ों में एक कमी आएगी। मैं कहूँगा बंद तो नहीं हो पाएंगी, लेकिन मैं कहूँगा बहुत सारी चीज़ों में एक कमी आएगी। और साथ ही अगर देखा जाए तो वो है कि इसके लिए ये भी है कि जो जो छः नेशनल पार्टी हैं उनको इसका बेनिफिट ज़रूर मिलेगा, और हो सकता है क्षेत्रीय पार्टी थोड़ा दबा इसका बेनिफिट नहीं मिल पाए। लेकिन ये जो अमेरिका जैसे जो विकसित देश हैं, और जो हो रहा है। कनाडा फ्रांस वगैरह, उनमें ये चीज़ें लागू हैं, एग्जीक्यूट भी हैं। अब देखना ये होगा कि बीजेपी किस तरीके से इसको धरातल पर लेके आती है, कि इसका रोड मैप होता है किस तरीके से प्लान। अब जैसे अगर मैं राजस्थान विश्वविद्यालय का छात्र होने के नाते मैं ये कहूँ कि आए तमाम छात्र नेताएं जब आवाज़ उठाते हैं तो उनकी आवाज़ों को दबाने के लिए इलेक्शन बंद कर दिए जाते हैं। ये हवाला दिया जाता है, कभी इलेक्शन है, कभी विधानसभा का इलेक्शन है, कभी इनका इलेक्शन है, तो ये बंद कर दिया जाता है। राहत मिलेगी इससे। शायद हाँ, इससे भी राहत मिलेगी कि जो प्रॉपर विश्वविद्यालय के अंदर इलेक्शन होंगे, छात्र नेताएं मजबूती से अपनी आवाज़ रखेंगे, और अच्छी तरीके से इसका मैं जहां तक मानता हूं, मैं इस निर्णय का स्वागत करूंगा। लेकिन इसको लागू करना भी एक बहुत बड़ी चुनौती है, जैसा कि ईवीएम की संख्या, सैनिक बलों की संख्या। और अगर देखा जाए तो अभी एक नीट यूजी का एग्ज़ाम भी गवर्नमेंट ठीक से कंडक्ट नहीं करवा पाई, तो ये भी एक बड़ा एक मुद्दा है। नीट यूजी तो छोड़ो, अगर यूजीसी नेट जीआरएफ का देखा तो उसका भी एक एग्ज़ाम पेपर लीक ठीक हो से जा नहीं, रहा है। पेपर लीक। अब तो आप क्या इस बताइए। तरीके अच्छी तरीके से रोड मैप आप जैसे युवा हैं तो आप कह रहे हैं कि अभी कैसे करा पाएगी, उस पर चर्चा खुद लोकसभा में सरकार और तमाम विपक्षी दल करेंगे। अभी जो निर्णय हुआ है, जो कैबिनेट ने मंजूरी दी है, चर्चा छिड़ गई है कि कैसे होगा, क्या होगा, उसके लिए संसद में सारी चीज़ें होंगी। आपको क्या लग रहा है इससे जो आज हुआ है? देखो कैसे होगा क्या होगा, ये 2018 में कमेटी बन चुकी थी। वो कमेटी डिसीजन दे दी है, अब वो कैबिनेट में डिस्कशन होगा कि कैसे होगा क्या होगा, ये कैबिनेट की मंजूरी है। लेकिन ये देश के लिए कितना हितकारी है, राष्ट्र हित में कितना काम करेगा, ये देखना जरूरी है। आप देखो 1960 में पहली बार केरल सरकार को बर्खास्त किया, उसके बाद में 67 के बाद में ये अलग अलग होने लगे। 1982 या 84 में उसका चुनाव आयोग ने ये बोला कि भाई वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए। अब सरकारें नहीं कर पाई, अब ये सरकार उस दिशा में काम तो कर रही है। ये बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है कि वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए, जिससे कि जो बड़े राजनेता हैं वो एक समय पीरियड के ही पाबंदी रहे। अभी क्या होता है, हर 3 महीने में भारत में, पूरे भारत में किसी ना किसी कोने में इलेक्शन होता रहता है। तो जो मंत्री हुए, सांसद हुए, या मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, सब उसमें व्यस्त हो जाते हैं, उसके राष्ट्र हित में काम नहीं हो पाता। एक वन नेशन वन इलेक्शन होगा तो लंबे समय तक काम चलेगा। लंबे समय काम चलेगा। एक आखिरी सवाल करूंगा। तमाम सारी बातें हो चुकी हैं, उपराष्ट्रपति इसके कमेटी के चेयरमैन थे, उन्होंने दे दिया है। अब इस पे पॉलिटिकल बातें हो रही हैं, आप क्या कह रहे हैं? जैसे कह रहे हैं कि इलेक्शन की वजह से शासन चुनाव रुक जाता है, सड़कें नहीं बन पाती हैं, आचार संहिता लगी रहती है, सड़कें टूटी पड़ी रहती हैं, कहते हैं हम तो चुनाव में चले गए। इसका एक बड़ा इम्पैक्ट दिखेगा यहाँ। जी बिल्कुल। अब जब आप देखिए देश में ऐसे भी दल हैं, जब हम खुद करवाएं तो वो चीज़ें सही है, हम खुद बंद कर दें और दूसरी सरकार करवाए तो उसमें समस्या है। चुनाव आयोग को करवाना है, व्यवस्थाएं सरकार को डेवलप करके देनी है। आप ये बताओ ना कि आप उसमें सहायता करोगे कि आपको रोड़े अड़ाने? आपका काम ही नहीं है ना, सुरक्षा बल, सरकार, ईवीएम मशीन, चुनाव आयोग अपनी खुद व्यवस्था करेगा। आपका क्या मतलब उसमें? आपका काम ये है ना कि आपको लगता है इसमें कुछ कमियां, वो बताओ, फिर बात खत्म करो। देश की एजेंसियों को गाली देना, ये काम नहीं कर रही, वो नहीं कर रही, ये चुनाव नहीं करवा सकते, चुनाव आयोग का काम है ना, आपका काम ही नहीं है। आपका ये बताओ, आप ये बताओ ना कि हम करवाते थे तो जब सही कैसे था। और इसमें ये चीज़ बताओ कि आप जब 12,000 जो गोविंद जी की जो कमेटी, उसके 12,000 पेज की कमेटी की रिपोर्ट आई है, उनको पढ़ लो कुछ। उन्होंने 12,000 पेज में कुछ तो लिखा ही होगा ना। उन्होंने लिखा है कि 2 मतदाता सूची होगी, विधानसभा लोकसभा चुनाव का 7 होगा, पंचायत के निगम के चुनाव 7 होंगे। उसमें क्या दिक्कत है? आपको लगता है कि उसमें कोई समस्या है तो आप सदन में जब चर्चा हो तो उसमें बताइए ना। ये क्या मतलब होने ही नहीं देंगे, उससे क्या हो जाएगा? सदन में चीज़ें आएंगी। अब देखिए, इनका कहना है सदन में चर्चा होगी, वो बात की बात है। अभी फ़िलहाल क्या मानते हैं आप, इसका क्या इम्पैक्ट दिखेगा आपको?
देखिए, किसी पर आरोप प्रत्यारोप लगाने से ज़्यादा अच्छा ये होगा कि हम अगर शिक्षित लोग हैं और हम ये बात करें कि उसको कैसे एग्जीक्यूशन होगा। मेरा पहला मुद्दा यही था कि जब हम लोकसभा के चुनाव 7 चरणों में भी ढंग से नहीं करवा पा रहे हैं, तो कैसे हम पूरे स्टेट में वन नेशन वन इलेक्शन लागू कर पाएंगे? इसको लेकर सरकार क्या कर रही है? चुनाव आयोग ने एक सादा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके किसी के डाउट्स क्लियर नहीं किए। पत्रकार साथियों ने कभी उनसे प्रश्न पूछा, उसका कोई उत्तर नहीं दिया कि कैसे इलेक्शंस हो रहे हैं। अब देखिए, जब डेटा आता है तो जो इलेक्शन वाले दिन अलग डेटा आ रहा है, उसके 3 दिन बाद जो फाइनल डेटा आता है उसमें बड़ा मिसमैच है। और जब चुनाव आयोग से कोई प्रश्न पूछने की कोशिश करे तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहा है, वो अपना जवाब नहीं दे पा रहा है। इसीलिए तो आज इतना डाउटफुल है ना इलेक्शन आयोग। हम सबसे पहले यही कह रहे हैं कि चुनाव आयोग कैसे इसको धरातल उतारेगा। सरकार केवल पॉलिसी बना कर दे देगी, लेकिन एग्जीक्यूशन तो चुनाव आयोग को करना है। चुनाव आयोग कैसे उसको धरातल पर उतारेगा और उसको कैसे करवाएगा, तब हम इस पर बात करें ना। हम विरोध नहीं कर रहे, हम कह रहे हैं कि इसको एग्जीक्यूशन कैसे होगा उसको कम से कम आप पूरा बताइए। प्रोफार्मा दिखाया जाए। अब इससे क्या होगा कि जो विधायक बन गए, फिर सांसद बन गए, सांसद बनने के बाद विधानसभा खाली हो गई, एक जो दबाव बनता है लगातार से, यहीं 7 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है, उसमें 5 ऐसे हैं जो सांसद बन गए हैं, तो इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? इसका इम्पैक्ट पड़ेगा कि वो कहीं ना कहीं जो उनको, अगर एक बार वो सांसद बन गए तो वो सांसद ही रहेंगी, विधायक नहीं रहेंगी। विधायक के लिए नए युवाओं को मौका मिलेगा उसके लिए, तो ये एक वन नेशन नेता बार बार नहीं, मतलब अलग अलग तो इससे नए युवाओं को एक अच्छा मौका मिलेगा। अच्छा मौका मिलेगा। आप कुछ कह रहे हैं? ये मतलब मूर्खता की हद होती है। जब बिना पढ़े आदमी घर छूट के आए, यही हाल होता है। एक देश एक चुनाव का मतलब ये नहीं होता एक ही तारीख को सारे चुनाव पड़ेंगे। अरे भले आदमी हो, उसमें भी चरणों में चुनाव होंगे। ऐसा नहीं है एक देश एक ही तारीख को मतलब हद ही होती किसी चीज़ की। कुछ भी बोल रहे हैं, उसका मतलब ये नहीं होता एक ही दिन चुनाव होंगे, उसमें भी चरणों में चुनाव होंगे। मूर्ख आदमियों को पढ़ा करो थोड़े मोड़े, हद ही होती किसी चीज़ की। मेरे भाई, आप भावुक मत होइए। सबसे पहली बात ये कि जब हम लोकसभा का, मैंने यही कहा कि हम लोकसभा का एक सिंगल चुनाव ही 7 चरणों में करवा रहे हैं। रुको, आप परेशान मत होइए, फड़फड़ाइए मत, सुन लीजिए पहले मेरी बात। जब आप उसको ही 7 चरण में नहीं कर, तो राजस्थान के चुनाव जब होते हैं विधानसभा के, वही 2-2, 3-3 चरणों में आप करवाते हैं। तो पूरे नेशन का इलेक्शन किस तरीके से, आप वही बात कर रहे हैं ना। 3 महीने से ज़्यादा लोकसभा का चुनाव चला है। अगर आपने वन नेशन वन इलेक्शन कर दिया तो 1 साल में तो आप चुनाव करवा पाएंगे ना भाई। वो बात करो, जब आप एक लोकसभा का चुनाव कितने दिन में हुआ था पता है क्या आपको? सुनो, मैंने तो पढ़ी नहीं पढ़ी। मतदान एक दिन ही पड़ेगा, मतदाता एक दिन। आप आखिरी सवाल है, आपको क्या लगता है? क्या है, देखो, राज्य चुनाव आयोग अलग है, राष्ट्रीय चुनाव आयोग अलग है, दोनों के अलग अलग है। अब ये दोनों को एक जोड़ रहे तो ये कैसे संभव हो सकता है? अरे मेरे भाई, लोकसभा का चुनाव और विधानसभा का चुनाव राष्ट्रीय चुनाव आयोग करवाता है। पता है क्या कौन करवाता है? किस आर्टिकल में लिखा है पता है क्या? फालतू बातें करो। चलिए, तो अब यहाँ पर देखिए हमारे साथ, यहाँ पर हमारी बात हुई। इनका कहना है कि कुछ लोग सहमत हैं, और का जो NSUI के राष्ट्रीय प्रवक्ता, उनका कहना है कि अभी इसका ब्लूप्रिंट आना चाहिए, कैसे चुनाव होगा, क्या होगा, तमाम जिस तरीके से खड़गे कह रहे हैं, जो खड़गे कह रहे हैं उसी तरीके से उसी को ये भी मांग रहे हैं, और कह रहे हैं कि अभी चीज़ें साफ़ नहीं हो पाई हैं। हालांकि जब लोकसभा में ये जाएगा शीतकालीन सत्र में, तो वहाँ पर इस पर खुद चर्चा होगी, चीज़ें साफ़ होंगी, सभी दल के नेता सांसद इस पर अपनी बहस रखेंगे। ABP लाइव के लिए संतोष पांडे, जयपुर। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.